नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 का जो तिमाही परीक्षा होने वाला है 26 जून से, जो कि 26 जून का हिंदी का होने वाला है, उसका बिल्कुल ही 500% और रिजल्ट क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देख लीजिए, क्लास 9 का है। ठीक है, यही आप लोग का एकदम सेम टू सेम आएगा। अगर नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यही मिलेगा। तो आप लोग जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सब्जेक्टिव आंसर की चाहिए तो भी बताएंगे कि कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 70 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्या है, पाठ्य पुस्तक की किस कहानी में कहानीकारक ने समाज में नारी का स्थान निर्धारण करने में के क्रम में तिलक, दहेज, वृद्धि, विवाह आदि में विसंगतियों का मामरिगर्स दस्तावेज प्रस्तुत किया। तो पहला का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा राइट आंसर। पान की बेगम, पता नहीं क्या है यहाँ पे, क्या है, वाटर मार्क की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक से पूछन सहाय का बचपन का नाम क्या था। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोलानाथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। चलिए उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पूरा रत्न विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा में रचित है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो 4 का राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, निबंध। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूत्रीकृतांक के अनुसार नालंदा के किस धनी नागरिक ने धन से आसान रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो 5 का ये हो जाएगा गोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर गोप। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत का मम्र शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस प्रसिद्ध गद्य काव्य को रचना आनी पहले पत्नी को आकस्मिक निधन पर लिया था। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, प्राण गीत पर। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या है, संत कबीरदास रचित कितने पद सिखों का पवित्र ग्रंथ संग्रहित साहिब क्या यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, साहिब में सम्मिलित है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 40। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है, संत कबीरदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाला फल फूल जल अनूठे नहीं है, तो कैसे हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूफी कवि मंझन ने प्रेम को संसार में कितने समान अमूल्य माना है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का भी सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 क्या है, मधुमालती शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंजन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पटना में हुआ था। 13 नंबर देखिए, गुरु गोविंद सिंह के काव्य की भाषा क्या है। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी मिश्रित ब्रज। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्प हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रचलित लोकगीत में कितने मुख्य भेद हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 भेद है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विवाह में गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस रस्म में हो जाता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंदूर दान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आप लोग का सब्जेक्टिव चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 75 20 58 43 28। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और आपके पास ऑटोमेटिक लिंक जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन ले लीजिएगा, उसी में आप लोग का सब्जेक्टिव डाला हुआ है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के विशेष संगीत मर्तदंड क्यों कहा करते हैं थे। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिना बजाने में क्या होता था,
परवीना के कारण, ठीक है। उसके बाद 18 देखिए कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 क्या है, नेकी और पूछ पूछ लोकगीत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भलाई करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं। उसके बाद 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अकदर शब्द का प्रवाची शब्द कौन है, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा तिमिर। 21 नंबर देखिए, रात और संध्या के बीच की बेला के लिए एक शब्द होगा, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा गुदहोली। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा नीस, ठीक है। 23 नंबर देखिए, धनुष्टकार संधि विच्छेद क्या होता है, यानी कि धनुष्टकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 23 का आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। धनुष जो टंकारा हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा संसार का। 25 नंबर देखिए, क्रिया के किस रूप से उसके करने या होने के समय तथा पूर्णतः अथवा अपूर्णतः का ज्ञान होता है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा काल से। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर काल से। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निधि शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा निधिया, ठीक है, निधियों हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अदालत, ठीक है। चलिए उसके बाद 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर, तो 28 का डी हो जाएगा इश्क। क्या हो जाएगा, इश्क हो जाएगा। उसके बाद 29 देखिए, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा दंत से। 30 नंबर देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्या, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ लब्य से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर देखिए, जब एक ही ध्वनि का त्रिवित हो जाए तो तब वह क्या कहलाता है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा युग्मक ध्वनिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्या है, मुक्तक क्षार का अंतिम ध्वनि होती है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वर होता है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर देखिए, 34 शब्द जताते समय अर्थ या उच्चारण का स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है, बालाघर कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर क्या है, मात्रा की दृष्टि से स्वर वे कितने प्रकार होते हैं, तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद 36 नंबर देखिए, ध्वनियों के मेल से बने समार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा शब्द कहते हैं, ठीक है, 36 का डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वाक से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक के विरोध दिए हैं तब क्या कहते हैं, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का सी हो जाएगा पद कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद में संबंध बताना क्या कहलाता है, तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद परिचय कहलाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्या है, किस कारण के प्रकट करने के लिए हे अरे रे आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो 39 का क्या हो जाए, संबोधन कारक, ठीक है। चलिए 40 देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कारक का उदाहरण क्या है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा प्रदान कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग का पूरे 40 क्वेश्चन बता दिए, 40 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव चाहिए तो जो नंबर आप लोग का बताया वो नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग का सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में।